शरद पवार ये क्यों कहते हैं सर कि जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है? आपकी पार्टी फिर ये क्यों कह रही है शरद पवार जी की तरफ से कि अडानी के मसले को जरूरत से तूल दिया गया है? और अगर आपकी पार्टी ये सोच रही है तो आप में कांग्रेस में इतना विरोधाभास क्यों? और किसको सही माना जाए, शरद पवार जी को या राहुल गांधी जी को? क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर इसका मायने यह है कि राहुल गांधी की पार्टी ने संसद में जो काम नहीं होने दिया उसको लेकर सवाल होंगे। और अगर आप गलत हैं तो फिर क्या आप डरे हैं, सहमे हैं, या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है? या जो एक आरोप लग रहा है कि आप लोग को महत्व नहीं दिया गया बीते कुछ महीनों से, तो आप लोगों ने भी दिखाया कि अभी भी हम हैं और हमारे बिना विपक्ष कुछ भी नहीं। शुभंकर जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो परिप्रेक्ष्य, आपका जो दृष्टिकोण है, शरद पवार जी ने क्या कहा? एक राष्ट्रीय चैनल पे शरद पवार जी ने कहा कि ये जो जांच, संपूर्ण विपक्ष की क्या मांग रही है शुरुआत से, कि ये जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे, अडानी पे जो आरोप लगे हैं उसकी जांच हो। समक्ष विपक्ष शुरुआत से कह रहा था या तो आप जेपीसी का गठन करो या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत उनके अध्यक्षता में आप इस पे जांच करो। यह विपक्ष की मांग रही है शुरुआत से। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति, 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी और सेबी को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने आने दीजिए। जब ये एक कमेटी गठित हो गई जो कि विपक्ष की मांग थी, तो फिर जेपीसी का औचित्य क्या बन रहता है कमेटी का? एक आज अर्थ संकल्पीय अधिवेशन एक बहुत नहीं, तो आपने अभी सापरा जी को नहीं सुना सर? वो तो बता रहे थे औचित्य क्या है। वो कह रहे थे कि वहां पर सीमित चीजें हैं, यहां पर डिटेल जानकारियां विपक्ष के पास आएंगी। तो ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं। शरद पवार जी ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि अडानी के मसले को जरूर साथ तूल दिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मसले हैं जिनको उस तरह से नहीं उठाया गया है। तो क्या एनसीपी को नहीं लगता कि यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें विपक्ष की 19 पार्टियां हैं? और नहीं लगता है तो क्या तर्क आपका है? जी, जेपीसी जो गठित करने की मांग हो रही है, इसमें मेजॉरिटी सदस्य किसके रहेंगे? वो सत्ताधारी पक्ष के रहेंगे। और ऐसे परिस्थिति में क्या सच्चाई देश के सामने आएगी? नहीं आएगी, ये शरद पवार जी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें तज्ञ है, एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, एएम सप्रे के अध्यक्षता में, तो सच्चाई देश के सामने आएगी। एक शरद पवार जी ने कहा कि पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके एक एक मिनट उसका अहम होता है। देश की आज की परिस्थिति बेरोजगारी की हो, तो जो बातें आप सर हमें समझा रहे हैं, ये बातें आपकी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी जिसके साथ लंबे समय से आप लोग साथ हैं। आप लोग आपस में संवाद नहीं करते हैं विपक्षी एकता को लेकर, या सब अलग अलग मीडिया पे बात करते हैं केवल? एनसीपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, विपक्ष का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अलग स्टैंड ले लेंगे। अलग स्टैंड नहीं है, विपक्ष की मांग है सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी हो। अरे सर, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी हो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच का दायरा बहुत सीमित है, उसमें कुछ निकल कर नहीं आएगा। विपक्ष अगर जेपीसी करेगा तो उसमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। बीजेपी क्यों डर रही है अगर उनके लोग ज्यादा हैं? आप तो बीजेपी को कवर दे रहे हैं, तो सवाल यही है कि आप कवर क्यों दे रहे हैं? आपका कोई लालच है, अस्तित्व की लड़ाई है, या आप लोग को दरकिनार कर दिया गया कि आप लोग को उतना भाव नहीं दिया गया बीते कुछ महीने में? हमें कोई दरकिनार नहीं किया गया। एनसीपी विपक्ष के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है, और ये जो मांग है, जो सच्चाई सामने आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मीटिंग के तहत आएगी, जेपीसी के तहत नहीं आएगी, क्योंकि वहां बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य उसमें सम्मिलित रहे। हमारे अवध में सर एक कहावत कहते हैं, गुड़ खाके गुलगुले से परहेज करना। फिलहाल यही कहानी लग रही है। लेकिन आनंद दुबे जी, हम आपके पास भी आएंगे। आप लोग का भी हाल यही वाला है, सावरकर के मसले पर साथ नहीं निभाएंगे, लेकिन विपक्षी एकता है। शरद पवार जी ने कह दिया, ठीक है, उनकी पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। आपने अभी भी सुना पैनल में 10 बार उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, उनका स्टैंड क्लियर है, लेकिन विपक्षी एकता बनी हुई है।
अब जनता को या तो आप बेवकूफ समझ रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि चार बातें अलग अलग आएगी। जनता के मन में तो सवाल होगा। एक परसेप्शन बना दिया गया था बीते कुछ महीनों में कि उधर से चोरी हो रही है, सरकार साथ दे रही है। अब उस गुब्बारे की हवा चार अलग अलग बयानों से निकलने की अगर बात बीजेपी कह रही है तो फिर क्या गलत कह रही है? शुभंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, शरद पवार साहब देश के एक बड़े और वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कभी भी जेपीसी का विरोध नहीं किया। जेपीसी के विरोध में जब जब मीटिंग्स हुई विपक्ष की, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी एक राय दी है और राय अपने अनुभव से दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेपीसी में जब जिसकी पार्टी की संख्या ज्यादा होती है, अगर उसी का चेयरमैन होगा, उसी की संख्या ज्यादा होगी, तो क्या यह आशंका नहीं होगी कि जो न्याय प्रक्रिया है, जो रिजल्ट आएगा, क्या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता? लग सकता है। तो जेपीसी तो है ही है, उससे ज्यादा कारगर सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी, जो उनकी मॉनिटरिंग में कमिटी बनी हुई है, वो यदि जांच कर रही है तो हो सकता है कि निष्पक्ष जांच हो, देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ये हो गई पहली बात। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं जेपीसी होनी ही नहीं चाहिए, हम विपक्ष की एकता में फूट डाल रहे हैं, सबके अलग अलग मत हैं, ऐसा तो कहीं बात नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का क्या स्टैंड है? क्या जेपीसी की मांग जांच होनी चाहिए या जो बात शरद पवार कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? आप किधर हैं? शिवसेना का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम आज भी विपक्ष के साथ खड़े हैं। अरे विपक्ष में शरद पवार के साथ खड़े हैं या कांग्रेस के साथ खड़े? जेपीसी की मांग जायज है। सुभाकर जी पहले सुनिए, इतना स्पष्ट कह रहा हूं कि जेपीसी की मांग जायज है। जेपीसी से सरकार क्यों भाग रही है? क्या ऐसा छुपाना चाहती है जिसके लिए जेपीसी नहीं बिठा रही है? यदि अडानी जी ने कोई घोटाला किया ही नहीं है तो जेपीसी में भी रिजल्ट आ जाने दीजिए। यही तो प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही साथ रहने के बाद भी विचार अलग हो सकते हैं। जैसे वीर सावरकर जी पे एनसीपी और शिवसेना का एक स्टैंड रहा, कांग्रेस का अलग रहा। जेपीसी पे कांग्रेस और शिवसेना का स्टैंड एक है, एनसीपी का अलग। इसका यह अर्थ कतई न निकालिए कि विपक्ष की एकता में फूट पड़ गई है। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, सबका तो मतलब अपना अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और एक आदमी सावरकर को गाली दे रहा है और एक आदमी कह रहा है कि वो हमारे हीरो हैं, तो जो वोट देने जा रहा है वो अलग अलग इलाकों में किसको मान ले? शुभंकर जी, हमें कोई चीज बुरी लगेगी, हम अपने साथी को आपत्ति ही तो जताएंगे। हमने एक आपत्ति जताई, कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया, विवाद समाप्त हो गया।